प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते ही हो, हम अपना 9वां पाठ कारक पढ़ रहे हैं। तो कारक क्या होते हैं, क्यों होने चाहिए? तो अगर हमने क्या देखा, हम उदाहरण से ही शुरू करते हैं कि अगर विभक्ति चिन्ह नहीं होंगे, परसर्ग नहीं होंगे, तो हम वाक्य का अर्थ सही से नहीं समझ सकते। तो ये कारक क्या काम करते हैं? ये संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ या वाक्य के किसी भी अन्य शब्द के साथ संबंध दिखाते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम वाक्य में का सही अर्थ नहीं समझ पाएंगे। एक उदाहरण आपको बताया था मैंने। अनंत अपने मित्र घर गया। अनंत अपने मित्र घर गया, तो ये वाक्य समझ नहीं आ रहा। अनंत अपने मित्र घर गया, तो यहाँ के, अगर के लगेगा, अनंत अपने मित्र के घर गया, तो हमें वाक्य समझ आया। तो जो के है ये संबंध कारक है। के, का, के, की, तो ये संबंध कारक था। इन्हें हम विभक्ति चिन्ह कहते हैं या फिर परसर्ग भी कहते हैं। तो परिभाषा आप जान गए, हमने आपको परिभाषा लिखने के लिए भी कहा था। तो कारक का परिभाषा क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ दर्शाता है, दिखाता है, उसे कारक कहते हैं। तो 8 कारक होते हैं, जैसा कि आपको पता ही है। कर्ता कारक का चिन्ह ने होता है, कर्ता ने। कर्म कारक का चिन्ह को होता है। करण से के द्वारा संप्रदान कारक का चिन्ह होता है, के लिए। अपादान कारक का से पृथक होना, अलग होने के लिए। से संबंध का, जैसे अभी हमने बताया था, का, की, के, ये संबंध कारक है। कौन से? का, की और के। और अधिकरण कारक में आता है में और पर। संबोधन हे अरे, संबोधन कारक में हे अरे आते हैं। आपने इसे लिख करके याद भी किया है। हमने अब तक 2 प्रश्न इसके कर लिए हैं और हम अपने आज शेष प्रश्नों को करेंगे। तो पहले परिभाषा से शुरुआत करते हैं। आपने इसे लिखा होगा, याद किया होगा, और ये 8 जो कारक हैं उन सबको एकदम आपको याद कर लेना है। अगर आप उसमें से कुछ भूलेंगे तो अभ्यास प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं पहले परिभाषा से। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्द के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक 8 होते हैं। मैं एक बार इन सबको पढ़ देता हूँ। कौन कौन से 8 कारक हैं? पहला है कर्ता कारक। मैं कारक लगा भी नहीं सकते, हम बोल सकते हैं कर्ता कारक भी कह सकते हैं। कर्ता कारक में कर्ता कारक है ने, कर्म को, करण से के द्वारा, से के द्वारा। तो बच्चों से जो है ये 2 कारक चिन्ह में आते हैं, इसीलिए बच्चों की बहुत ज़्यादा गलती होती है। एक करण में भी है से, जो चिन्ह है के, यहाँ पे से के द्वारा के लिए आया। किसमें? करण कारक में जो से है वे के द्वारा के लिए आया है। और अपादान में भी से आता है, यहाँ अलग होने के लिए आता है। अपादान में जो से आया है अलग होने के लिए या पृथक होने के लिए। अलग, पृथक का भी अर्थ वही होता है, अलग होना। तो यहाँ से जो आ रहा है अपादान में, वे अलग होने के लिए दर्शाता है। और जो करण कारक में है से है, वो के द्वारा के लिए बताता है। जैसे
मैं बस से दिल्ली गया। मैं बस से, तो यहाँ पे बस के द्वारा, तो यहाँ पे जो से आ रहा है वह के द्वारा आया कि बस की सहायता से, बस के द्वारा मैं गया हूँ दिल्ली। तो समझ आया बच्चों। लेकिन जब अपादान में से आता है, अपादान का जो कारक चिन्ह है से, उसका है अलग होना, टूट के अलग हो जाना, दूर हो जाना, पृथक हो जाना। जैसे पेड़ से फल गिरता है, तो पेड़ से फल पृथक हो रहा है, अलग हो जा रहा है, तो यहाँ पे से ध्यान देना है, अपादान कारक का चिन्ह है। तो से दो में आता है, एक अपादान में आता है और दूसरा करण में। अब हमें समझ आ गया, जब करण आता है तो के द्वारा के लिए होता है और अपादान में से अलग होने के लिए या पृथक होने के लिए आता है। ये आपने समझ लिया। तो एक बार फिर से मैं कारक चिन्हों को एक बार आठों को पढ़ देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबंध का की के, संबंध का की के। अधिकरण में और पर आता है, अधिकरण में और पर, संबोधन में हे अरे। संबोधन मतलब किसी को बोल के बताने के लिए, संबोधन करने के लिए में दो आते हैं, हे और अरे। अब सीधा हम अपने अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। यहाँ पे वाक्य दिया हुआ है और चिन्ह भी दिया हुआ है, लेकिन ये जो गलत कारक का चिन्ह लगा हुआ है, तो हमें इस चिन्ह को बदल करके सही कारक का चिन्ह लिखना है, वाक्य को दोबारा लिखना है। कहने का ये अर्थ है कि वाक्य को भी दोबारा लिखना है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तो शुरू हो जाओ बच्चों। प्रश्न 3, ये आप सीधा अपने व्याकरण के पुस्तक में कर सकते हैं, जैसे आपने प्रश्न पहला और प्रश्न दूसरा किया था। आप सीधा इसको व्याकरण के पुस्तक पे आ जाइए और मेरे साथ साथ करिए, तो ये ज़्यादा देर तक आपको जल्दी समझ भी आएगा और भूलने का भी डर नहीं रहेगा। रेखांकित, रेखांकित क्या है? अंडरलाइन। रेखांकित रेखांकित चिन्ह को बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। तो पहला वाला है, पहला वाक्य जो है हम इसको लिखेंगे, जो रेखांकित किया हुआ है, रेखांकित का है अंडरलाइन, वो कारक चिन्ह गलत है। हमें सही कारक चिन्ह लिखना है और वाक्य को भी दोबारा लिखना है। तो गाय से चारा लाओ, पहला वाक्य दे रखा है, गाय से चारा लाओ। तो यहाँ पे गाय से, ये तो गलत है, गलत है। यहाँ पे क्या होगा? ये तो संबंध कारक है। वाक्य पढ़ते ही पता चल जाता है कि यहाँ पे गाय से चारा लाओ, ये यहाँ तो संबंध कारक होना चाहिए। किसका संबंध है? गाय और चारे के बीच का संबंध हमें दिखाना है या दर्शाना है। तो हम चलते हैं सही कारक चिन्ह पे।
गाय के लिए चारा लाओ। किसके लिए? के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरह से देखा जाए संप्रदान के लिए है, संप्रदान कारक का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, ना कि संबंध। यहाँ पे क्या कर रहे हैं बच्चों, हम संप्रदान कारक के लिए, गाय के लिए चारा लाओ। संप्रदान कारक में क्या होता है, के लिए, गाय के लिए चारा लाओ। तो चारा और गाय के है किसके लिए, संप्रदान कारक आएगा। तो यहाँ लिखेंगे, और दूसरा वाक्य में ठीक इसी के नीचे लिखूंगा, गाय के लिए चारा लाओ। दूसरे पे चलते हैं, गंगा के लिए जल पवित्र है। ये वाक्य देखते ही गलत लगता है, पहले इसको लिख लेते हैं। गंगा के लिए, गंगा के लिए जल पवित्र है। फिर से देखो, गंगा के लिए जल पवित्र है। तो ये के लिए जो चिन्ह है, कारक चिन्ह सही नहीं है, तो हम इसको सही लिखते हैं, गंगा का जल पवित्र है। गंगा का ये संबंध है, गंगा का जल, तो ये संबंध वाला, किसके पानी की बात की गई है यहाँ पे, गंगा के पानी की बात की गई। तो गंगा का जल पवित्र है, के लिए नहीं। क्यों? के लिए क्या था, के लिए हमारा संप्रदान कारक था जो ऊपर था, संप्रदान वाला नीचे लिख दिया है, और गाय, गंगा का जल पवित्र है। हमें यहाँ पे संबंध वाला, संबंध कारक का प्रयोग करना है। तो लिखते हैं इसका, के लिए नहीं होगा, का होगा, गंगा का जल पवित्र है। गंगा का जल पवित्र है। तो हम लोग यहाँ संबंध कारक का लिख रहे हैं। संबंध कारक दो चीजों के बीच का संबंध बताता है। किसका जल? गंगा का, कोई भी जल नहीं, गंगा और इस जल का संबंध बता रहे हैं। गंगा का जल पवित्र, गंगा का जल, गंगा का पानी। तो ये गंगा और जल, इन दोनों का संबंध बता रहा है। अब हम अपने तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, उसने हरि ने कलम दिया। हम इसको मिटा देते हैं बच्चों, एक बार दिन को देख लो, ये बहुत मुश्किल नहीं है। गंगा से चारा ला, तो यहाँ पे हमें के लिए हमने प्रयोग किया है, से की जगह एक गलत कारक चिन्ह दिया था, इसीलिए हमने गंगा के लिए चारा, गाय के लिए चारा लाओ, गाय से चारा लाओ, यहाँ पे गलत कारक चिन्ह दिया हुआ है। इसका सही उत्तर होगा गाय के लिए चारा लाओ। उसी तरह दूसरा है, गंगा के लिए जल पवित्र है, ये गलत है, लिखेंगे गंगा का जल पवित्र है। यहाँ पे संबंध कारक का हम प्रयोग कर रहे हैं। हम तीसरे वाक्य पे चलते हैं, इसे मिटा देते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है, उसने हरि ने कलम दिया। उसने हरि ने, ये रेखांकित है, गलत कारक है,
कलम दिया। दूसरा, चौथा, चलो पहले इसी को लिखते हैं। उसने हरी ने कलम दिया। वाक्य पढ़ते ही से नहीं अटपटा लगता है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे कर्म, उसने हरि को कलम दिया। यहाँ पे हमें कर्म कारक का प्रयोग करना चाहिए, यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग कर दिया गया, तो इसी कारण से वाक्य गलत है। उसने हरि को कलम दिया। को ये कौन सा कारक है? कर्म कारक। यहाँ पे कर्ता कारक लिखा हुआ है जो कि गलत चिन्ह है। हमें यहाँ पे कर्म कारक का करना है, प्रयोग करना था। तो को, उसने हरि को लिखेंगे, उसने हरि, यहां पे होगा को। वो संबंध कारक है, जैसा कि आप जानते हो। कलम दिया। उसके बाद हम अपने चौथे वाक्य पे चलते हैं। मैं बस को आगे गया। मैं बस को आगरे गया। फिर यहां हमने देखा, यहां को संबंध कारक का गलत प्रयोग किया गया। मैं बस से होना चाहिए था, या बस से आगरे गया। यहां पे से किसका है? करण कारक का है। मैं बस से आगरे गया, यहां पे बस के द्वारा, और ना कि यहाँ पे अपादान का अलग होने वाला है। यहाँ पे अपादान का से नहीं है, यहाँ पे किसका से है? करण का। तो यहाँ हम लिखेंगे मैं बस से आगरे गया। तो बच्चों फिर से एक बार बता देता हूं, से कारक है। एक जो से जो कारक चिन्ह है, दो चीज का है। पहला है अपादान। अपादान में ये अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये असल में जो से किया गया है, अपादान कारक का ना होके करण कारक का। इसका अर्थ होता है करण कारक का के लिए, अरे के द्वारा। बस से आगरे गया मतलब बस की के द्वारा गया। यहाँ का से का क्या अर्थ है? के द्वारा। और जो अपादान से होता है उसका अर्थ होता है अलग होना, पृथक होना या अलग होना। तो इसीलिए ये अलग है। तो ये से हम लोग किसका यूज का प्रयोग कर रहे हैं? करण का। ये से करण कारक का है, न कि अपादान कारक का। अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना, पृथक होना। लेकिन जो कर्ण कारक से होता है के लिए होता है, के द्वारा। इसका से का अर्थ होता है के द्वारा। मैं बस से आगरे गया, बस के द्वारा आगरे गया। मेरे जाने का कौन सा साधन था? बस। बस से मतलब बस के द्वारा आगरे गया। तो यहाँ पे के द्वारा मतलब करण कारक का प्रयोग किया गया है, न कि किसका? अपादान का। अपादान का से तो अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने आखिरी वाक्य पे। सब प्राणी नेत्रों का देखते हैं।
जैसे कि ये पढ़ते ही वाक्य गलत दिख रहा है। सब प्राणी नेत्रों का यहाँ पे कारक चिन्ह है जो कि गलत है। देखते हैं देखते हैं सब प्राणी नेत्रों का देखते हैं। ये गलत कारक चिन्ह है, हमें सही करना है। तो यहाँ पे आपको पता है सभी प्राणी नेत्रों से देखते हैं, न कि का देखते हैं। तो इसमें संबंध जोड़ने की कोशिश की। यहाँ संबंध कारक होगा ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, करण कारक होगा। सभी प्राणी नेत्रों से देखते हैं, मतलब के द्वारा, नेत्रों के द्वारा देखते हैं। तो कौन सा कारक चिन्ह होगा, करण का से, कारक चिन्ह से होगा। कौन सा, करण। तो लिखेंगे सब प्राणी नेत्रों से, नेत्रों का तो आपको अर्थ पता ही होगा, आंखें, नेत्रों से देखते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे करण कारक का प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पे से का अर्थ है के द्वारा, नेत्रों के द्वारा देखते हैं। तो बहुत ही सरल है। एक बार फिर से इसको आपको तीनों वाक्यों को मैं दोहरा देता हूँ ताकि कोई परेशानी न रहे। उसने हरि ने कलम दिया, यहाँ पे हमें उसने हरि को कलम दिया, तो यहाँ पे कर्म कारक का प्रयोग हो रहा है। मैं बस को आगरे गया, मैं बस से आगरे गया, तो यहाँ करण कारक का प्रयोग हो रहा है। मैं बस से आगरे गया। सब प्राणी नेत्रों का देखते हैं, यहाँ होगा सब प्राणी नेत्रों से देखते हैं, फिर करण कारक का प्रयोग है। यहाँ पे से का अर्थ है के द्वारा, की मदद से, के द्वारा। तो ये अपादान का से अलग है। अपादान का जो से है वो अलग होने के लिए, पृथक होने के लिए प्रयोग किया जाता है। मेरे ख्याल से अब आपको ये तीसरे प्रश्न में कोई परेशानी नहीं होगी। हम अपने चौथे प्रश्न पे चलते हैं। ये बहुत ही आसान है। चित्र की सहायता से आपको कारक चिन्ह लिखने हैं। देख के पहले आप चित्र देखेंगे और उसके बाद कारक चिन्हों को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना चौथा प्रश्न। तो चित्रों को बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न। कारक प्रश्न है चौथा। चित्र देखकर वाक्य पूरे करो। पूरे करो। कौन कौन से वाक्य हैं? पहला वाला है
तो बच्चों सबसे पहले चित्र को देखना है, फिर हम इसको लिखेंगे। तो पहले चित्र में क्या दे रखा है, मेज दिखा रखा है। मैं मेज बना लूं। एक मेज है, मेज पे पुस्तक रखी हुई है मेज रिक्शा किताब रखी है, किताब रखी है, पूर्ण विराम। तो बच्चों सबसे पहले चित्र पे देखो, हमें एक मेज दिख रहा है, मेज के ऊपर एक किताब रखी हुई है। तो पर जो है यहाँ पे हम किस कारक का प्रयोग करेंगे, मेज पर किस में आता है, अधिकरण कारक में, पर और में। तो हम इसको में नहीं बोलेंगे, मेज में नहीं, में से क्या होता है, अंदर रखी गई। असल में पर का अर्थ होता है ऊपर, पर का अर्थ होता है ऊपर, में का अर्थ होता है अंदर। जब मेज की बात आई है तो हम इस पे पर का लिखेंगे, कारक का चिन्ह क्या लिखेंगे, पर, और एक इसका है अधिकरण कारक, तो हम लिखेंगे मेज पर। और एक और चीज, क्या अधिकरण कारक केवल पर होता है, नहीं, में भी होता है। अधिकरण कारक में और पर दोनों होता है। तो पर का अर्थ होता है ऊपर, पर का होता है किसी चीज के ऊपर, जैसे मेज के ऊपर, ऊपर के लिए हम, और में भीतर के लिए प्रयोग करते हैं, अंदर के लिए। तो इसका ध्यान देना है। जो अधिकरण कारक में दो चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह में और पर। में का अर्थ होता है अंदर और पर का अर्थ होता है ऊपर। तो इसमें हम पर कारक, जो अधिकरण का पर कारक का चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सरल है। दूसरा है हमारा, आप चित्र देखिए, दो बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। तो चित्र देखते ही हमें एकदम से सही कारक का पता चल जाता है। क्या चित्र बनाने की कोई आवश्यकता भी नहीं हुई। दो बच्चे हैं, किससे खेल रहे हैं, गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद, कारक चिन्ह लिखना है, खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, के द्वारा, करण, ठीक है। तो यहां आएगा से, कारक चिन्ह होगा से, किसका से, करण का। गेंद के द्वारा खेला जा रहा है, इसीलिए हम से चिन्ह का यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, और एक करण कारक के लिए। अब चलते हैं अपने तीसरे पे। चित्र नहीं बनाएंगे बच्चों, चित्र मुश्किल है। आप सीधा देखो, धोबी, धोबी, हाथ, कपड़े हैं। तो चित्र से देखो, धोबी, धोबी के हाथ में, के कारक चिन्ह होगा, के हाथ में, यहां पे अधिकरण कारक। जब हाथ की हम बात करेंगे तो में लिखेंगे, हाथ के अंदर है, ऊपर नहीं आता है। और है चौथा है हमारा, टोकरी में, टोकरी में। अब यहां पे बच्चों हमने में का क्यों प्रयोग किया है, फल हैं, कारण क्या है,
अंदर हैं, टोकरी के अंदर हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे अधिकरण कारक में ने का प्रयोग किया है। तो सब अधिकरण के थे। धोबी के हाथ में कपड़े हैं, टोकरी में फल है, अधिकरण कारक का ये अच्छा उदाहरण। पर का हम प्रयोग तभी करेंगे जब किसी चीज के ऊपर हो। तो आज के लिए इतना ही। तो शेष प्रश्न जो है क्रियाकलाप का, हम उसे अपने कल के कक्षा में करेंगे।